नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वीटूटेनमेंट में। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे राघव पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया और उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाए गए। अब फैसला होने वाला है कि सच की जीत होगी या झूठ की। क्या राघव अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या असली चोर सबके सामने आएगा? और क्या राघव की जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली है? जानने के लिए देखिए भिखारी बना करोड़पति भाग 3, ईमानदारी की सबसे बड़ी जीत। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। महेंद्र शर्मा के केबिन में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। राघव एक तरफ खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर रमेश खड़ा था। बाहर से वह शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थीं। कुछ ही मिनटों में सिक्योरिटी विभाग का अधिकारी हार्ड डिस्क लेकर कमरे में पहुंचा। महेंद्र शर्मा ने कहा, उस रात का पूरा सीसीटीवी फुटेज चलाइए। कमरे की बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। रात के करीब 11 बजे अधिकांश कर्मचारी घर जा चुके थे। फिर अचानक स्क्रीन पर रमेश दिखाई दिया। वह इधर-उधर देखकर धीरे से गोदाम का दरवाजा खोल रहा था। कुछ देर बाद उसने महंगा सामान एक छोटे ट्रक में रखवाया और बाहर भेज दिया। यह देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। राघव की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। महेंद्र शर्मा ने गुस्से में कहा, रमेश, मैंने तुम्हें अपना भरोसा दिया था और तुमने उसी भरोसे को बेच दिया। रमेश घुटनों के बल बैठ गया। सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। महेंद्र शर्मा ने सख्त आवाज में कहा, गलती नहीं, यह अपराध है। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस आई और रमेश को गिरफ्तार करके ले गई। पूरी कंपनी में यह खबर आग की तरह फैल गई। जो लोग कल तक राघव को शक की नजरों से देख रहे थे, वही आज उसकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। महेंद्र शर्मा ने सभी कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई। उन्होंने सबके सामने कहा, आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसके चरित्र से होती है। राघव ने यह साबित कर दिया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राघव की आंखें भर आईं। उसे वर्षों बाद पहली बार लगा कि समाज ने उसे एक भिखारी नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में स्वीकार किया है। उसी दिन महेंद्र शर्मा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने राघव को गोदाम का नया प्रभारी बना दिया। अब उसकी तनख्वाह भी बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, सर, मैं इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। महेंद्र शर्मा मुस्कुराए। मुझे पता है। राघव पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। उसने गोदाम का पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर में व्यवस्थित करवाया। सामान की गिनती का नया तरीका शुरू किया। कुछ ही महीनों में कंपनी का नुकसान लगभग खत्म हो गया। महेंद्र शर्मा बहुत खुश थे। एक दिन उन्होंने राघव को अपने घर बुलाया। यह पहली बार था जब राघव किसी इतने बड़े बंगले में गया था। महेंद्र शर्मा की पत्नी ने उसका स्वागत अपने बेटे की तरह किया। उन्होंने कहा, महेंद्र जी आपके बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। राघव भावुक हो गया। उसे वर्षों बाद किसी परिवार का अपनापन महसूस हुआ। खाना खाते समय महेंद्र शर्मा ने पूछा, राघव, अगर तुम्हें कभी बहुत सारे पैसे मिल जाएं, तो सबसे पहले क्या करोगे? राघव बिना सोचे बोला, मैं उन लोगों की मदद करूंगा जो भूखे सोते हैं, क्योंकि भूख का दर्द मैंने खुद सहा है।
महेंद्र शर्मा कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। समय बीतता गया। 1 साल के भीतर कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। राघव की मेहनत का असर हर जगह दिखाई देने लगा। लेकिन किस्मत अभी उसके लिए एक और बड़ी परीक्षा लेकर आने वाली थी। एक रात महेंद्र शर्मा अचानक अपने ऑफिस में गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें गंभीर हार्ट अटैक आया है। पूरी कंपनी में चिंता फैल गई। राघव भी अस्पताल पहुंचा। महेंद्र शर्मा ने कमजोर आवाज में कहा, राघव, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस कंपनी को ईमानदारी से संभालना। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, सर, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगले कुछ दिनों में महेंद्र शर्मा की तबीयत और बिगड़ने लगी। इसी बीच कंपनी के कुछ लालची निदेशकों ने मौका देखकर एक गुप्त योजना बना ली। वे कंपनी को सस्ते दामों में बेचकर करोड़ों रुपए कमाना चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर राघव बीच में आया तो उनकी योजना कभी सफल नहीं होगी। इसलिए उन्होंने तय किया कि किसी भी कीमत पर राघव को रास्ते से हटाना होगा। उधर राघव को इस साजिश की जरा भी भनक नहीं थी। वह दिन रात अस्पताल और कंपनी के बीच भाग दौड़ कर रहा था। उसे सिर्फ अपने मालिक की चिंता थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिन लोगों पर कंपनी की जिम्मेदारी थी, वही लोग उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाले थे। और यह साजिश उसकी पूरी किस्मत बदलने वाली थी। तो दोस्तों, भाग 3 यहीं समाप्त होता है। अब कहानी ने एक नया और बेहद रोमांचक मोड़ ले लिया है। क्या लालची निदेशकों की साजिश सफल होगी? क्या राघव अपनी जान और कंपनी दोनों को बचा पाएगा? और क्या उसकी जिंदगी में आने वाला है ऐसा फैसला जो उसे एक नई पहचान देगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे भिखारी बना करोड़पति भाग 4 में। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे वीटूटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि भाग 4 की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। जय हिंद।